हज़रात, आज आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में बेचैनी है, पूरी दुनिया बेकरार है। क्यों? मालूम है आपको, अभी हाल ही में आपने देखा कि तुर्की में एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आया, जिससे वहाँ की ज़िंदगियाँ मुतासिर हुई। और इतना शदीद ज़लज़ला था, इतना शदीद था कि मीडिया वालों का कहना है कि ज़मीन 10 फीट नीचे धंस गई। वहाँ का नक्शा, वहाँ का मैप सब दरम बरम होकर रह गया। मालूम है आपको, ये ज़लज़ले क़यामत की निशानियाँ हैं, ये ज़लज़ले क़यामत की निशानियाँ हैं। और आप ये ना सोचें कि ये ज़लज़ले टर्की में आए हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। बल्कि जिसने पेशन गोई की थी टर्की के ज़लज़ले के हवाले से, जिस साइंसदान ने, और सीरिया के ज़लज़ले के हवाले से, उससे पहले नेपाल में आया था उसके ज़लज़ले के हवाले से, जिसने पेशन गोई की थी उसकी पेशन गोई के बिल्कुल मुताबिक ज़लज़ले आए। अब वो ये पेशन गोई भी कर रहा है कि ये ज़लज़ला भारत और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के खित्तों में भी आने वाला है। ये पेशन गोई भी वो कर रहा है। होता तो सब अल्लाह के हुक्म से, होता सब अल्लाह के हुक्म से, मगर ये लोग कुछ किसी चीज़ से इनका सिस्टम होता है, कुछ तजर्बा करते हैं, कुछ ही अपना तजर्बा पेश करते हैं। हज़रात, मौत का तो वैसे भी कुछ पता नहीं कब आ जाए, लेकिन ये ज़लज़लों का मामला तो ऐसा है ना, ये जब ज़लज़ले आते हैं तो 1, 2, 4, 5 करके नहीं आते, बल्कि हज़ारों के हिसाब से एक झटके में चले जाते हैं। हज़ारों के हिसाब से 100 घंटे के अंदर वहाँ से लाशें निकल रही हैं आज भी। और मेरे भाइयों, कितनी लाशें तो ऐसी हैं मलबे में दबी पड़ी हैं, अभी तक उनका कोई नामो निशान तक नहीं है। अल्लाह ताला उनको उनकी बख्शिश फरमाए जो हालत ईमान में चले गए। समझ रहे हैं आप? अल्लाह ताला गैब से उनकी मदद फरमाए। ये बड़ा इम्तिहान है उन लोगों के ऊपर, बड़ा इम्तिहान है। हालांकि वो लोग सुन्नी भी हैं, दीन का काम भी कर रहे हैं, आशिक रसूल भी हैं, लेकिन कभी कभी आजमाइशें आती हैं, इम्तिहानात आते हैं। अल्लाह की क्या हिकमत है, रब बेहतर जानता। अगर मेरे भाइयों, हम कब बाज आएंगे अपनी ज़िंदगियों से? हमने कब तौबा के दरवाजे पे दस्तक देनी है? हम कब अपनी मौत की तैयारी करके अपने आप को संभालेंगे? समझ में नहीं आता। आज हमारे हालात ऐसे हैं, हम सामने से कब्र खुदती देखते हैं अपने हाथों से, अपने कांधे पर अपने अजीज को लेकर के जाते हैं और अपने हाथों से सुपुर्द खाक करते हैं। घर आके फिर कहकहों में हमारी ज़िंदगियां तब्दील हो जाती हैं। हमें ये भी नहीं पता कि अभी जिस अजीज़ को दफन करके आए हैं, पता नहीं कि उस कब्रिस्तान में अगला जनाजा मेरा ही हो। ये भी तो हो सकता है। अपने कांधों से जिस अपने अजीज को आप दफन करके आए, हो सकता है कि अगला जनाजा उसी कब्रिस्तान में तुम्हारा हो। जिस बिस्तर पर आप ईशा की नमाज छोड़ के सोए हो सकता है कि आंख खुले तुम्हारा वो बिस्तर ना हो, कब्र के बिस्तर पे पड़े हो सकता है। हो सकता है ये रात हमारी जिंदगी की आखिरी रात हो, क्या पता है। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बबूला है पानी का। बड़ी बरको शरार है दुनिया, बड़ी बेएतबार है दुनिया। जिंदगी नाम रख दिया किसने, मौत का इंतजार है दुनिया। और रंगून के कैद खाने में मुगलिया सल्तनत का आखिरी शाह ये कह के चला गया, उम्रे दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरज़ू में कट गए 2 इंतजार में। मेरे भाई, ये जो अल्लाह ने ज़िंदगी दी है ना, ये जो अल्लाह ने तुम्हें जवानी दी है ना, ये तुम्हारे ऊपर गनीमत है, उसकी रहमत है। वो कब इन सांसों को छीन ले, खुदा की कसम पता भी नहीं चलेगा।
मौत का फरिश्ता जिसके दरवाजे पर आया वो वापस नहीं गया। कान खोल के सुनो, शादी का रखा हुआ टाइम टल सकता है, शादी टल सकती है, बारातें वापस हो सकती हैं, मंगनियां टूट सकती हैं, रिश्ते टूट सकते हैं। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा, लेकिन जब मौत का फरिश्ता आएगा ना तो एक सांस की भी मोहलत नहीं दी जाएगी। अल्लाह ने कुरान में मना फरमा दिया, एक सांस। मौत का फरिश्ते को जब हुक्म हो गया आएगा तो खुदा की कसम वो वापस जाएगा नहीं जब तक कि उसको अपने साथ न ले जाएगा। वापस नहीं जाता। न सोच माने, न रहम खाए, न तरस खाए, न किसी के दबदबे से दबे, न वो रिश्वत से माने, न तुम्हारे पदों से माने, न सोने से, न चांदी से, न तुम्हारे भागने से, न तुम्हारे दौड़ने से। तुम कुछ भी कर लो वो वापस नहीं जाता। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। 8वें पारे में अल्लाह फरमाता तुम कितने ही मजबूत किलों में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तो तुम्हें वहां भी पालेगी। कितने भी मजबूत किलों में क्यों न बंद हो जाओ, मौत तुम्हें वहां भी पालेगी। कहाँ भागोगे मौत से? बल्कि मौत से भाग नहीं सकते, मौत के करीब खुद चल कर जाओगे। जब मौत का वक्त आएगा तो खुद चल कर जाओगे। बहुत से लोग कहते हैं कि फला सऊदीया कमाने गया था मर गया, दुबई गया था मर गया, कुवैत गया था मर गया। वो कमाने नहीं गया था, मरने गया था, इसलिए कि उसकी लिखी वहां थी। जहां जिसकी लिखी होती है ना वहां वो चल कर जाता। अल्लाह ऐसे हालात बना देता है। मेरे भाइयों, हम मौत को बहुत दूर समझ रहे हैं, बहुत दूर। हमको लगता है कि अभी थोड़ी मरना है, हमने तो बूढ़े होंगे तब मरना है। मगर तुम्हें पता नहीं है मौत जवानों को भी आ जाती है, बूढ़े रह जाते हैं। मौत पोते को आ जाती है, दादा रह जाता है। ये तो अल्लाह का निजाम है। अल्लाह ने जितनी सांसें लिख दी हैं उसके ऊपर नहीं जाएंगी तुम्हारी सांसें। कब अपनी जिंदगी को यार ये सोचोगे कि ये जो खुराफातों की जिंदगी हमारी गुजर रही है, ये जो लहबो लईब की हमारी जिंदगी गुजर रही है, इस जिंदगी से कब हम बाज आएंगे? सुनो, अल्लाह ने जो मैंने सूरत पढ़ी है कुरान में फरमाया जमाने की कसम, इंसान के बारे में बताया कि नौए इंसानियत मुकम्मल घाटे में। अल्लाह ने फरमाया इंसान घाटे में है। अब तुम कह रहे हो मैं फायदे में हूँ, मैंने तरक्की कर ली, इंसान चांद पर पहुंच गया, तरक्की कर ली। मैं कहता हूँ कितना चांद पर पहुंच गया इंसान, कितनी तरक्की कर ली। दुनिया कह रही है मैंने जहाज बना दिया, हमने तरक्की कर ली। ओ लोगों, वो इन दुनिया वालों की तरक्की होगी, इन अमेरिका वालों की तरक्की होगी, इन चाइना वालों की तरक्की होगी, इन रशिया वालों की तरक्की होगी। ये जहाज बनाना तुम्हारे लिए तरक्की नहीं, तुम्हारे तो ये पैर का मैल भी नहीं। तुम कहोगे कैसे? मैं कहूंगा इसने जहाज बना लिया। जहाज क्या काम करता? तुम कहोगे मौलाना 1 घंटा में ये 600 से 1000 किलोमीटर तक चला जाता है। ये तरक्की की बात नहीं है। पहले लोग 1000 किलोमीटर के लिए एक साल का सफर करते थे और ये 1 घंटे में चले जाता। मैं कहूंगा ये अब तरक्की कर रहा। मेरे नबी मेराज की रात जब चले तो पलक झपकने से पहले जमीन से आसमान दुनिया पहुंच गए। अब मुझे बताइए कितनी तरक्की कर गई है? कहाँ है तरक्की यार? तेरे नबी तो पलक झपकने से पहले जमीन से चले तो आसमान पर पहुंच गए। कहाँ है तरक्की? तुम इनकी तरक्की के पीछे फिर रहे हो मेरे भाई। तरक्की देखना है तो मुस्तफा की तरक्की दे। इन्होंने तरक्की की, कहते हैं हम चांद पर पहुंच गए। मैं मानता हूं तुम चांद पर पहुंच गए, इसमें भी इख्तिलाफ है। कोई कहता है पहुंच गए, कोई कहता है नहीं पहुंचे। चलो हमने मान लिया तुम पहुंच गए चांद पर, लेकिन कौन सा कमाल है? ये तुम्हारी तरक्की होगी यार। मैं तो उस नबी का कलमा पढ़ता हूँ जो नबी उंगली हिला दे, इशारा कर दे तो हलीमा के पालने में लेटा लेटा आसमान के चांद को हिला के रख दे, हिल जाए आसमान। चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, है ना? मेरे नबी तो अगर उंगली का इशारा कर दें तो चांद के 2 टुकड़े कर दें, दुआ करें तो चांद डूबा हुआ सूरज पलट आए। सुभान अल्लाह बोलो यार। पूरी दुनिया के साइंसदान अगर मिलकर चाहें कि सूरज को वापस ले आए तो ला सकते हैं? बताइए मुझे, हैं? सूरज तो दूर की बात है, सितारा नहीं ला सकते।
हालांकि कोशिशें बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ करने की कोशिशें कर रहे हैं, मगर तुम कितनी भी तरक्की कर लो, जहां से तुम्हारी तरक्कियां खत्म होती है ना, वहां से आमना के लाल की शुरू होती है। और आमना के लाल की बात बड़ी है, हटा दो एक तरफ, आमना के लाल के गुलामों की शुरू होती है। समझ रहे हैं आप मेरे भाइयों? अल्लाह ने कहा घाटे में इंसान घाटा। दुनिया कह रही है हम फायदे, हम दुनिया की मानते ही नहीं। वो कह रही है कहने दो, हम तो कुरान की मानते हैं। मत है कि नहीं? दुनिया कह रही है जमीन घूम रही है, कुरान कह रहा है चांद और सूरज चल रहे हैं, तो हम तो भाई कुरान की मानते हैं। भाई बात है कि नहीं? हम नहीं मानते भाई तुम्हारी, इसलिए कि तुम्हारी क्या जिधर हवा चलती है तुम उधर पीट कर लेते हो। आज कुछ कहते हो, कल कुछ कहते हो। कुरान तो जो 1400 साल से कह रहा, आज भी वही कह रहा, बदला ही नहीं। बताइए बदला क्या? जो 1400 साल से कहता चला आ रहा कुरान वही कह रहा, एक बात नहीं बदली। तुम तो जिधर पल्ला भारी देखते हो उधर ही जाके बैठ जाते हो। भाई तुम्हारी मान कैसे ले? मैं तो उस कुरान की ना मानूं जिस कुरान ने जो कह दिया वो होकर रहा। सुभान अल्लाह, जो कह दिया वो होके रहा, और इंशाअल्लाह जो कुरान कह रहा है वो होकर रहेगा। अब ये साइंसदान अब बता रहे हैं कि फला जगह ज़लज़ला आएगा, फला जगह आएगा, फला जगह। मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया कि ज़लज़ले जब जब आएंगे, जब तुम में नाच गाने बढ़ जाएंगे, गुनाह बढ़ जाएंगे, बेहयाइयां बढ़ जाएंगी, उरियानियत बढ़ जाएगी, लोग दगाबाज धोखेबाज हो जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो मेरे नबी ने फरमाया ये कुर्बे क़यामत का ज़माना होगा, उस वक्त ज़लज़ले की कसरत होगी, और ये ज़लज़लों की कसरत आप देखने में आ रही है। अब बता रहे हो, मेरे नबी ने 1400 साल पहले बता दिया था। इनका सैटेलाइट अब काम कर रहा है, मेरे नबी का मौजज़ा 1400 साल पहले बता रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई तुम इनकी तरक्कियों को मानते होगे कि भाई ये दुनिया तरक्की कर गई। क्या तरक्की है मेरे भाई? कान खोल के सुन लो। अभी अगर आज ना एक परमाणु बम अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। क्या तरक्की है? एक परमाणु अगर छूट जाए तो पूरी दुनिया 50 साल पीछे चली जाएगी। हाँ, और एक बात और बताऊं मैं आपको, दुनिया को पीछे जाना ही है। अभी तुम तरक्की देख रहे हो, जहाज है, प्लेन है, और कार है, मर्सिडीज है, और एटम बम से लड़ाइयां हो रही हैं, जंग हो रही हैं। ये अभी है। तुम सोच रहे हो आने वाला जमाना और बहुत तरक्की का होगा? नहीं, आने वाले जमाने में फिर घोड़े से सफर होगा। ये सुन लीजिए, आने वाले जमाने में फिर घोड़े से सफर होगा। ये प्लेन उलेन सब खत्म। आने वाले जमाने में फिर जंग तलवार और नेज़े से होगा। सब एटम बम खत्म, कहां चले जाएंगे? जब तो और टेक्नोलॉजी बढ़ना चाहिए ना, खत्म। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब दज्जाल को मारेंगे ना तो नेज़े से मारेंगे। जिक्र है, मुफ्ती साहब तो बैठे हैं, पूछिए आप। नेज़ा मारेंगे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, नेज़ा। जबकि राइफल का जिक्र होना चाहिए, तो राइफल से गोली नहीं चाहिए था। भाई जंगें जो है नेज़े से होंगी इतने साल के बाद। अब ये भी जमाना करीब ही आ रहा, ये जमाना करीब आ रहा कि हजरत ईसा के आने का करीब जमाना आने वाला है, क्योंकि कुर्बे क़यामत चल रहा है ये। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जो जंग होगी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नेज़ा मारेंगे, और नेज़ा मार के उसको हलाक करेंगे। किसको? दज्जाल को। तो मुझे बताओ कि फिर जमाना वही आ जाएगा। ये चंद वक्त की तरक्कियां हैं, थोड़े दिनों की तरक्कियां हैं, इन पे इतरा रहे हो, और ये तरक्कियां तुम्हारी भी नहीं है, ये तो गैरों के हाथ में अल्लाह ने दे दिया है। जहाज तुमने नहीं बनाया, गैरों ने बनाया, गैरों का मालिक भी बना दिया। तुम क्यों खुशियां मना रहे हो? तुम्हारे लिए तो तरक्की की बात यह है कि तुझसे तेरा रब राजी हो जाए, तेरा मुस्तफा राजी हो जाए। इससे बड़ी तरक्की नहीं हो सकती। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो, वो सबसे बड़ा अमीर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी फरमाते हैं कि तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल अच्छे हो, वो अमीर है, और तुम में जिसकी उम्र लंबी हो, अमल बुरे हो, वो गरीब है। ये तरक्की कर रहे हैं भाई, इनकी तरक्की को तुम खाली मुली तरक्की के चक्कर में पड़ गए मुसलमानों के। ये तरक्की 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 कुछ नहीं है, ये तुम्हारे लिए तनज़्ज़ुली है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई दुनिया में बेइख्तिदार। हमें तो करनी है शहंशाह बता
लगा जोई। वो जो अपने हो गए तो रहमते परवरदिगार अपनी। अल्लाह की जब रहमत अपनी हो जाए ना तो हुकूमत बड़ी छोटी चीज हो जाती है। अभी साइंस कोशिश कर रही है कि हम बच्चे को मशीन के जरिए पैदा करें, कोशिश चल रही है, कई हजार बच्चे एक साल में पैदा किए जाएंगे, ये उनकी कोशिश चल रही है। अल्लाह जाने कितना कामयाब होंगे, मगर करते रहो। लेकिन एक बात बताऊं, कुरान ने अटल फैसला कह दिया, मौत आएगी तो तू कितनी भी कोशिश कर लेना। जो डॉक्टर सबसे कीमती दवाएं बना रहा, मौत जब उसकी भी आएगी तो मरना उसे भी होगा। जो कोरोना में डॉक्टर लगे हुए थे, जो टीमें लगी हुई थी कोरोना वालों का इलाज कर रहे थे, जब मौत आई तो वो भी मरे। जिन्होंने दवाएं इजाद की, जब मौत आई तो वो भी मरे। अच्छा, दुनिया में आज तक ना कोई ऐसा टैबलेट बना है, और ये मेरा जुमला कयामत तक के लिए है, ना कोई ऐसा टैबलेट ये दुनिया बना पाएगी कि मरने वाले को 1 मिनट की जिंदगी दे सके। इंशाअल्लाह कुरान ने कह दिया, एक सांस की मोहलत नहीं तो नहीं बना पाएगी। बना सकती है भाई, ये बताइए, अरे जोर से बोलो यार। नहीं, अगर ऐसी टैबलेट बन जाए तो अनिल अंबानी तो मरे ही नहीं यार, पैसे वाला खरीद के खाता रहेगा। लेकिन मरना उसे भी है मेरे भाई। जब मौत आएगी तो अडानी भी मरेगा, अंबानी भी मरेगा, और एक रक्षा चलाने वाला भी मरेगा। लेकिन हाँ, अगर दुनिया में ऐसी टैबलेट भी किसी ने बनाई है जो मौत को भी टाल दे, वो आमिना के लाल की टैबलेट है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर मेरे नबी दुआ कर दें तो मौत को भी टाल दे। तुम इनकी तरफ से पे खुश हो। मेरे नबी के बचपन का जमाना, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं, बकरियां चराते चराते बकरियां नाला फलांग के उस पार चली गईं, और इधर मेरे नबी इस पार हैं, उस पार जाना चाहते थे। बचपना है, उम्र छोटी है, नाला बड़ा है। एक शख्स जा रहा है, मेरे नबी को देखा कि ये बच्चा नाला कूदना चाहता है, लेकिन उम्र छोटी होने की वजह से नाला बड़ा है, उस पार नहीं जा पा रहा, इसकी बकरियां चली गईं। मेरे नबी को हाथ पकड़ा, उठाया उस शख्स ने, और उठा के नाले के उस पार खड़ा कर दिया। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी कहाँ किसी का एहसान रखते हैं। नबी ने हाथ उठा के उसी वक्त दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। उसी वक्त दुआ कर दी, हाथों हाथ, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता फरमाए। इसने तवज्जो भी नहीं दी, और ये चला गया अपने काम से। इस नाला खुदाने के 40-50 साल बाद, कितने साल बाद? ए मोबाइल वाले नौजवानों, मेरी बात को गौर करो। ए बेटा रुमाल वाले, मेरी बात सुन ले। मोबाइल बंद कर बेटा, ए मोबाइल बंद कर। ये सब चल रहे हैं, ये इतने बड़े बड़े चैनल चल रहे हैं, तेरा मोबाइल किसका क्या काम करेगा, इस पे देख लेना। तो मेरे भाई तवज्जो करना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये 40-50 साल गुजर गए, मेरे नबी ने ऐलान नबूवत कर दिया, और मेरे नबी ने मौजिज़ा के तौर पर चांद के 2 टुकड़े कर दिए। वो वक्त आ गया, वो चांद के 2 टुकड़े किए ना तो सबने देखे। इंडिया में एक ताजिर है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, जिनका नाम है रतन हिंदी। बाबा रतन हिंदी ने भी देखा शक्कुल कमर, चक्कर में पड़ गया यार। आज से पहले तो 2 चांद देखा ही नहीं, आज चांद के 2 टुकड़े देखे, चक्कर में पड़ गया। ये तो बिजनेस ही भूल गया, सबसे पूछता फिरता था कि 2 टुकड़े चांद के तूने भी देखे? जिसने देखे कहते थे हाँ मैंने भी देखे, मैंने भी देखे, मैंने भी देखे। अब इसको इसी बात में रुचि पैदा हो गई थी, तहकीक करना चाहता था कि किसने देखे, किसने देखे। एक दिन इसके पास हिजाज से काफिला आया माल लेकर के, तिजारत की गरज से। रतन हिंदी उनसे पूछ बैठा कि चांद के टुकड़े तुमने भी देखे थे? हिजाज में भी देखे थे। वो बोले देखे नहीं थे, हमने तो चांद के भी 2 टुकड़े देखे हैं, और 2 टुकड़े करने वाला नबी भी देखा है। दोनों देखे हैं, हमने चांद के भी 2 टुकड़े देखे, और जिस नबी ने 2 टुकड़े किए थे हमने तो उस नबी को भी देखा है।
रतन हिंदी बोला क्या मतलब? कहने लगे मतलब इतना सा है, जो चांद के 2 टुकड़े किया है वो कोई और नहीं, अल्लाह का आखिरी नबी है, नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। उसने उंगली का इशारा किया, चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हमने तो उस नबी को भी देखा है, वो बाकमाल नबी है। अल्लाह अल्लाह, रतन हिंदी बोला मेरी तो जुस्तजू यही थी, वहां तक पहुंच जाऊं कि 2 टुकड़े करने वाला कौन है, क्या मुझे उसका एड्रेस दे दोगे? हाँ हाँ, इन दिनों मक्का में रहता है, ऐलान नबूवत कर चुका है, नबूवत का चांद तुलू हो चुका है। ओ लोग उसके कलमा पढ़ने वाले उससे करीब आ रहे हैं, जौक दर जौक लोग उनका कलमा पढ़ के उनका मजहब इस्लाम कबूल कर रहे हैं। ओ लोग जरा गौर करना, रतन हिंदी को शौक पैदा हुआ, तिजारत बाद में होगी, मोहम्मद की जियारत पहले होगी। बाद में जियारत पहले। और इधर चल रहा था मामला, कलमा शरीफ पढ़ रहे थे लोग, बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, हजरत अबू बकर ने कलमा पढ़ लिया, हजरत उमर ने कलमा पढ़ लिया। धीरे 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 लोग कलमा पढ़ रहे थे। इधर से रतन हिंदी चला, सफर करता 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 मक्का शरीफ आ गया। जाहिर सी बात है एक दिन में तो नहीं आ गया होगा, इसको तो महीनों का सफर लगा। ऊंट खच्चर पैदल के जरिए रास्ते तय होते थे। आके बोला, ओ मक्का वालो, मोहम्मद अरबी क्या यहीं रहते हैं? जवाब दिया मक्का वालों ने, बेवफाई की है, हिजरत करके वो मदीना चले गए। जिन दिनों रतन हिंदी पहुंचा था मक्का, नबी हिजरत करके पहुंचे मदीना। सोचने लगा जब इंडिया से मक्का तक आ गए तो फिर मक्का से मदीना कितना सफर है, चलते और पैदल चल दिया फिर मदीना। समझ रहे बात के मेरी मुंह? आप लोगों को तो हर बात बड़ी नहीं लगती है। अभी वो एक केरला का शख्स है, कोई पैदल हज को जा रहा, हर एक डीपी पे लगा हुआ, हर आदमी उसी को शेयर कर रहा, भाई शहाब ने ये तीर मार लिया। अरे अच्छी बात है जा रहा, लेकिन इतना मकसद भी नहीं कि तुमने सब कुछ उसी को बना दिया है। खुद एक टाइम की तुम नमाज नहीं पढ़ के दे रहे हो, वो पैदल हट जा रहा है तो उसको बस खाली डीपीओ पे लगा के सोच रहे हो कि बस यही सब कुछ हो गया। और पहले भी लोग बहुत गए हैं मक्का शरीफ, वो पहले तो जाती पैदल थे यार, कोई नया काम थोड़ी है। नहीं, उसको एकदम इतना ऐसा हवा बना दिया, ऐसा हवा बना दिया। अभी वो उसको क्या बोलते हैं, कर्नाटक में एक लड़की ने वो हिजाब के हवाले से, हिजाब नहीं, मसला ये नहीं, अच्छा काम नहीं, बात अच्छी है, मगर मसला ये है कि हम उसी पर बैठ गए। भी कर्नाटक में एक लड़की ने हिजाब के ताल्लुक से एहतजाज किया, अच्छा किया, लेकिन अब हमने डीपीओ पे उसी को लगाना शुरू कर दिया, मुस्कान जिंदाबाद। भाई हमें अपने घरों में भी तो मुस्कान पैदा करना पड़ेगी। ये नहीं है कि हम एक दूर बैठ गए, अपने घरों में भी तो हमें एक मुस्कान पैदा करना पड़ेगी। मेरे भाई खाली डीपी लगा लिया हमने, उसी को जिंदाबाद जिंदाबाद कर दिया, अच्छी बात है, उसने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कान खोल कर सुन लो, हम खाली डीपी लगा के जिंदाबाद कह करके काम नहीं चला सकते, बल्कि अपनी बच्चियों को भी कोशिश करें, वो शौक दिलाएं, वो जज्बा पैदा करें कि जो काम उस बच्ची ने किया उनसे बढ़कर तुम्हें करना है। कमाल वो पहुंचा जब मदीना शरीफ, मेरे नबी से जो मुलाकात हुई, जाकर बैठा, मुलाकात किया, अर्ज करने लगे आप ही मोहम्मद अरबी हैं? मेरे नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा कि चांद के 2 टुकड़े करने वाले आप ही हैं? नबी ने फरमाया हाँ। कहने लगा बड़े बड़े मौजिज़े दिखाते, क्या कोई मौजिज़ा मुझे ना दिखाएंगे? छोटा मौजिज़ा मुझे भी दिखा दें, मैं तो इतना लंबा सफर करके आया हूँ, आप तो इतने इतने बड़े मौजिज़े दिखाते कि चांद के 2 टुकड़े कर देते, आप तो इतने इतने बड़े मौजिज़े दिखाते कि पत्थर कलमा पढ़ते, आप तो इतने इतने बड़े मौजिज़े दिखाते कि आप इशारा करें तो दरख्त चल के आते, क्या मेरे लिए कोई छोटा सा मौजिज़ा नहीं दिखाएंगे? मेरे मुस्तफा ने फरमाया तू जो आज जिंदा है ये भी मेरा मौजिज़ा है, जिंदा है ये भी मेरा मौजिज़ा। ये समझा ही नहीं। अर्ज करने लगा क्या मतलब? नबी ने फरमाया याद कर एक जमाना गुजर गया,
तू गुजरा था इन जंगलात से, फला फला जगह से, तूने किसी बच्चे को नाला कुदाया था? हाँ हाँ। नबी ने फरमाया जिसको कुदाया था वो बच्चा मैं ही था। तो मैंने उसी वक्त हाथ उठा के दुआ की थी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकतें अता करे। अल्लाह ने ऐसी बरकत दी है कि तू अभी तक जिंदा है। मेरा ही मौजूदा है। कहने लगा मैं तो भूल गया। नबी ने फरमाया मोहम्मद किसी को नहीं भूलते। मेरे नबी फरमाते मैं तो उस पत्थर को भी पहचानता हूँ जो मेरी बैसत से पहले मेरे ऊपर दुरूद पढ़ता था। मेरे नबी दुरूद पढ़ने वाले हजर को पहचानते हैं, तो मोहब्बत करने वाले बशर को कैसे नहीं पहचानेंगे? क्यों नहीं पहचानेंगे? कहने लगे जब बात ये है तो फिर मुझे भी कलमा ही पढ़ा दे। लेकिन हिंदी कलमा पढ़ लिया तो कलमा पढ़ के दाखिले इस्लाम हो गया, और फिर दाखिले इस्लाम होने के बाद काफी अरसा नबी की खिदमत में रहे, नबी की खिदमत अंजाम देते रहे, कई जंगों में शिरकत की। उसके बाद वापस इंडिया तशरीफ ले आए। दुआ देखें, 100 साल नहीं जिए, 200 साल नहीं जिए, 300 नहीं, 400 नहीं, 500 नहीं, 600 नहीं, रतन हिंदी ने 700 साल की उम्र पाई। कितने साल की पाई भाइयों? 700 साल की उम्र पाई। आज भी उनका मज़ार शरीफ भटिंडा पंजाब में है, कभी जाना हो तो जाके देख लेना। ये है मेरे नबी की बरकत है। अरे दुनिया की क्या तरक्की है, ये इंसान को एक सांस नहीं दे सकती। मेरे नबी दुआ कर दे तो जिंदगी 700 साल की हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलाके आला हजरत, मसलाके आला हजरत हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा हसानी। नारे तकबीर। मेरे नबी दुआ कर दे तो उम्र 700 साल हो जाए। बोलो ना यार सुभान अल्लाह। ओ मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, ये जवानी जो है अल्लाह ने तुम्हें अता की है। तुम कहते हो जवानी दीवानी होती है, मैं भी मानता हूँ जवानी दीवानी होती है, मगर इस जवानी को गाड़ी या फोन का दीवाना ना बनाओ, इस जवानी को दुनिया का दीवाना ना बनाओ। ए नौजवानों, अगर तेरी जवानी दीवानी हो तो मुस्तफा की दीवानी हो जाए, तेरा काम हो जाए। तेरी जवानी अगर दीवानी हो तो मुस्तफा की मोहब्बत की दीवानी हो। जमाना कहता है जवानी दीवानी, मैं भी मानता हूँ जवानी दीवानी, मैं भी मानता हूँ। बिलाल ने सर चढ़ के कहा था जवानी दीवानी। उमैया कोड़ा मार रहा था, अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। कहा कैसे छोड़ दो? दीवानगी जो मुस्तफा से हो गई है, इस दिल में मोहब्बत जो मदीन मुस्तफा की बस गई है। ओ लोगों कान खोल के सुनो, ये जो जवानी है इसे दुनिया के हवाले करके ना जाना, अगर जाना है तो मुस्तफा की मोहब्बत के हवाले करके। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा दरख्त। मुस्तफा की मोहब्बत कैसी होती है ये भी सुन लीजिए, वो भी मैं आपको बता रहा हूं मोहब्बत कैसी होती है। माशाअल्लाह, ये अकेले ही काफी है तुम्हारे पूरे गांव में नारा लगाने के लिए। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं इन्हें पहचानता हूँ, कई जलसों में इनसे मैं मुलाकात भी कर चुका हूँ। अल्लाह सलामत रखे। मेरे भाइयों, मोहब्बत किसे कहते हैं सुन लीजिए। मोहब्बत खाली इसका नाम नहीं कि फूलों की तुमने फातहा दिला दी, बहुत अच्छे से 2000 के मगजियात ला के कीमती बढ़िया पूरी बना ली, कीमा बना के महल्ले वालों को खिला दी। ओ भाई मैं तो बहुत पक्का सुन ली हूँ, नहीं अच्छी बात है, मुस्तहब काम है, ठीक है भाई कर ले। लेकिन मेरे भाई मोहब्बत इसको कहते हैं। अल्लाह फरमा रहा है, सुन लीजिए, इंसान के घाटे के अल्लाह ने जिक्र किया कुरान में, घाटे में। फिर अल्लाह ने फरमाया 4 काम करने वाले लोग ऐसे हैं जो घाटे से बाहर हैं, और यही लोग वो हैं जो नबी से सच्ची मोहब्बत करते हैं। भाई सच्ची मोहब्बत खाली नारों से नहीं होगी, खोखले हैं। सच्ची मोहब्बत खाली जबान से नहीं होगी, ये खोखली है। मेरे भाई मैदान अमल में आके बताना पड़ेगी कि ये मोहब्बत है। अल्लाह ने फरमाया घाटे से बाहर होना चाहते हो वो लोगों कान खोल के सुनो, जो लोग घाटे से बाहर हैं अल्लाह ने उनका जिक्र कर दिया, इल्लल्लज़ीना आमनू
जो घाटे से बाहर हैं उनमें से एक वो है जो ईमान लेकर के आए। बेशक, सुभान अल्लाह। कैटेगरी वो है लोगों की जो ईमान लेकर के आए। ईमान वाले घाटों से बाहर। ईमान अल्लाह ने फरमा दिया घाटे में है, लेकिन जो ईमान लाए वो इससे। अब ईमान वाले तो आप सब है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बैठे हैं, जितनी बच्चियां बहनें बैठी हैं, जितने बच्चे नौजवान बैठे हैं, सब ईमान वाले अल्हम्दुलिल्लाह। ईमान वाले ना होते तो जल से नहीं क्यों आते? हमारा जन्ने गालिब तो यही आप ईमान वाले, बाकी तो अल्लाह जानता दिलों के हाल को। लेकिन खाली ईमान से भी काम नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया इल्लल्लज़ीना आमनू, वो घाटे से बाहर है जो ईमान लाए, वो आमिलु सालिहात, और जिन्होंने नेक अमल किए। अमल की जरूरी है मेरे भाइयों, खाली ईमान ले आए और ईमान लाने के बाद में नेक अमल की तरफ देखा ही नहीं। अल्लाह ने फरिश्ते को हुक्म दिया हजरत जिब्रील को कि जाओ फला बस्ती को लौट दो, पलट दो, उसका तख्ता पलट करो। और उसकी मौला उस बस्ती को, उसमें तो एक तरह बड़ा नेक बंदा रहता है, बहुत नेक बंदा है। रब ने फरमाया सबसे पहले उसी का तख्ता उलट करना जिसको तू नेक बता रहा है। अल्लाह। अर्ज की मौला किस लिए? कहा वो खुद सजदे जरूर करता है, मगर बस्ती में जब लोग गुनाह करते हैं तो किसी को रोकने की कोशिश नहीं करता। तामुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर भी बनना होगा। तुम जो कहते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है मौलाना, हम क्यों बुराई लें, हमें क्या जरूरत है, मेरा तो इलेक्शन खराब हो जाएगा, मेरे तो वोट कट जाएंगे, वो जलसे में आने वाले कान खोल के सुन, इलेक्शन की बुनियाद पे तू नहीं बैठ सकता, तेरे वोट कट जाएंगे, इस बुनियाद पर नहीं बैठ सकता। अब कोई नबी नहीं आने वाला, बुराई को रोकना तुम्हारा ही काम है, भलाई का हुक्म देना तुम्हारा ही काम है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सोचते हो हमें क्या जरूरत पड़ी है, हमें क्या जरूरत पड़ी है, मियाँ वो कर रहा तो करने दो। और मेरे भाई तुझे जरूरत पड़ी है, इमाम हुसैन को क्या जरूरत पड़ी थी कूफा जाने की, अच्छे खासे मदीना शरीफ में तो रह रहे थे ना, सबसे अच्छा शहर दुनिया का मदीना, जहां नाना का रोजा वहां रह रहे थे, क्या जरूरत थी? मगर यजीद की दबंगई को रोकना जरूरी था, उसकी गुंडागर्दी को रोकना जरूरी था, यजीदियत को मिटाना जरूरी था। इमाम हुसैन ने मदीना से सफर करके करबला पहुंचे। और तेरी बस्ती में हराम काम हो रहा, तू कहता मुझे क्या जरूरत पड़ रही, और नारा लगाता हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये कौन सा दामन पकड़ा तूने भाई? तू समझता खाली मौलवी का काम है? अच्छा मौलवी जुमे की तकरीर में मुखालफत कर दे, शराब पीना हराम है, तो शराबी मुखालिफ हो गया। तो गांव के लोग कह रहे हैं हजरत तुम्हें भी क्या जरूरत पड़ी थी शराब के खिलाफ बोलने की? गरीब आ गया चक्कर में, एक कमजोर ईमान बेचारा, उसकी हैसियत कितनी सी उसने बोल दी, आ गया बेचारा चक्कर में। और तुम्हारा ईमान तो इतना पुख्ता, तुम तो खड़े होकर कहते हो मियां तुमने तो फर्का पैदा कर दिया। मौलवी तो कितने की बात करते। एक मेरे भाई कान खोल कर सुन, वो भलाई का हुक्म देना ये तुम्हारा ही काम है। अगर कोई डांस पार्टी शादी में कर रहा है तो ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकता, मगर इतना जरूर कर ले, अगर उसने नहीं मानी ना डांस पार्टी नचाने से, मत मान, उसकी बारात में ना जा। बहुत अच्छा माशाल्लाह, वाह। उसकी बारात में ना जा, सिर्फ इतना कहना, मैं ज्यादा नहीं कहता। मौलाना असनाद साहब, कारी एहसान साहब तो ये स्टेज पे बैठ के मुखालफत करेंगे, मगर तू स्टेज पे बोलने के काबिल नहीं है, मैं मानता हूँ। तकरीर नहीं करता, मैं मानता हूँ। तू सोचता होगा यार मैं भी मुफ्ती इस्माइल होता तो ऐलान कर देता, फतवा लगा देता कि ये इसके यहाँ खाना पीना हराम। चल बात ये था, जो नहीं है वो तो नहीं है, मगर जो है उतना तो कर ले, जो है वो तो कर ले, बारात में ना जाओ। अगर खुदा की कसम ऐसे हम करने लग जाए ना, तो मैं गारंटी देता हूँ कि मौलवियों के मना करने की जरूरत नहीं है, खुद ही डूब जाएंगे,
बताऊं मैं आपको, आपको यकीन ना आए। एक गांव में मैच के हटा के बोल रहा हूं, हाँ, अब मैं आपको बताऊं गांव का नाम मैंने बता दिया, अब बात पूरी बताऊं मैं आपको। उस गांव में वहां भी हैं सब नहीं, तकरीबन है 80-30। मेरा आना जाना उस गांव में बहुत करीब है। मैंने कहा भाई बात ये है, जो 20% सुन्नी है, तुम कैसे सुन्नी हो, तुम्हारा एक इमाम भी सुन्नी नहीं, तुम कहते हो हम सुन्नी है, कम से कम किसी मस्जिद में इमामी सुन्नी ले आओ। वो कहते हैं सुन्नी है, नमाज उन्हीं के पीछे पढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर बात हुई, उस गांव के हो गए रिश्ते बंद, बहुत से टूट गए। और जब टूटे और छूटे और फूटे, परेशान हुए, तो अब उस मस्जिद में उनकी जिसमें देवबंदी इमाम है, यार एक दिन मेरे पास सुना है, बोले हजरत यहाँ तो मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम हो रहा। तो मैंने कहा हाजी जी ऐसा नहीं हो सकता। बोले हजरत ऐसा ही हो रहा है। मैंने कहा या अल्लाह, कासमी मौलवी उसमें इमामत कर रहा और सलाम ने मिलकर या नबी सलाम वालेका होता। बोले नहीं, मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम। मैंने कहा अच्छा सुबह को सुनाना, फजर में आ रहा था हाजी जी का, हैंड फ्री करके बोले लो सुनो। बाखुदा उस मस्जिद में हो रहा मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह को सलाम। मैंने कहा हाजी जी यहाँ तो गोली चलने तैयार थी, ये तो मुसल्ले पे किसी सुन्नी को नहीं खड़ा होने देते थे, आला हज़रत का सलाम कहाँ से आ गया। बोले जब सुन्नियों ने इनके रिश्ते छोड़े ना, तो इन्होंने खुद सलाम याद आ गया। वाह वाह वाह। जब बोले सुन्नियों ने इनके रिश्ते छोड़े ना, और जब सुन्नियों ने कहा कि उस गांव में नहीं लेंगे लौंडिया, उन्हें लेंगे उस गांव की लौंडिया, इसलिए कि ये है नजदी वहाबी, कहने लगे अब सब कहने लगे अगर रिश्ते करना तो पढ़ो बरेली वाले का सलाम। अरे कान खोल के सुन लो, जब तुम अपनी पे आ जाओ तो इनसे सलाम पढ़वा लो, तुम अगर अपनी पे आ जाओ तो क्या इनसे डांस पार्टी नहीं छुड़वा सकते। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब की बिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे भाई जो कर सकते हो वो तो करो ना यार, है? जो कर सकते हो, लेकिन जो हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं करते। यानी मौलवी कुछ कर ही नहीं रहे, कुछ कर ही नहीं रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। अभी एक बारात आई तो एक बूढ़ा सा आदमी बड़ा मौलवियों को कोस रहा, भाई मौलवियों ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, अभी ये नहीं रुकवा रहे, वो नहीं रुकवा रहे। हमने कहा एक बात तो बताओ चाचा, जिस बारात में तुम आए और रात क्या हुआ था इसके घर? बोले बड़ी डांस पार्टी नाची, मगर मैं नहीं गया देखने। तो मैंने कहा देखने क्यों नहीं गए, बारात में क्यों आ गए? कोस मौलवियों को रहे हो तुम, कम तो तुम भी काम नहीं कर रहे हो। कम तो तुम भी नहीं हो। तुम कम से कम ये कह देते कि भाई मैंने तुझसे कल मना किया था डांस पार्टी ना कर, तूने मेरी दावत कबूल ना की, मैं तेरी बारात में ना आया, मैंने तेरी दावत कबूल ना की। आइए कुछ तो करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगी इन उलमा, थोड़ी सी सपोर्ट। ये आपको बताएंगे लेकिन अमल तुम्ही को करना। ये डंडा लेके खड़े नहीं होंगे, ये लाठी लेके खड़े नहीं होंगे, ये बता देंगे, अपनी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। आपकी भी जरूरत, आपकी भी जो है मतलब अपनी जिम्मेदारी है कि आप उसको निभाएं। मालूम है मुसलमान और ईमान हो दिल में, और उसका भाई गलत काम कर रहा है, उसका सुकून से नींद आ जाए। ईमान यार तुझे कैसे मतलब ये है कि सोने दे रहा, तुझे कैसे चैन की नींद लेने दे रहा? ईमान का ये तकादा है कि अगर गलत काम हो रहा है तुझे चैन से तेरा ईमान बैठना ही नहीं देगा। या तो रोकने की कोशिश करेगा, बाजुओं से रोक देगा, अगर बाजुओं से रोकने की ताकत नहीं होगी जबान से मुखालफत करेगा, और इतनी भी ताकत नहीं होगी दिल में बुरा जाएगा। तो तीनों काम नहीं कर रहा तो फिर ईमान का जायजा ले यार। है एक अल्लाह वाला है, नबी का गुलाम, इसे कहते हैं मुसलमान, नाम है बायजीद बुस्तामी, कहते सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक दिन बैठे मुरीद आया बारगाह में बायजीद बुस्तामी के, कहने लगा हुजूर
आपकी इस बस्ती में एक फाहिशा औरत ने डेरा डाला है। रोजाना कितने नौजवान जाके उसके दामे फरेब में फंसते हैं, अपना मुंह काला करते हैं, अपने जिस्म को बेचती है, जिस्म फरोशी का धंधा करती है। हुजूर डेरा डाला है। इतना सुना बायजीद बुस्तामी की आंख में आंसू आ गए। मुरीद कहने लगा सरकार रोते किस लिए है, इसमें आपकी क्या खता है? कहने लगे कल कयामत के दिन अल्लाह ने मुझसे पूछ लिया, ओ बायजीद ये तो बता, तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डाका डाल रही थी, तू क्या कर रहा था? तो जवाब क्या दूंगा? क्या कर रहा था? तो मैं जवाब तो तलब जाना चाहिए। अगर तुम्हारी बस्ती में हर काम हो रहा, मीटिंगें करते हो, तुम इलेक्शन कैसे जीतेंगे? एक मीटिंग ये क्यों नहीं करते उलमा को लेकर इस बुराई को कैसे रोकेंगे? करो ना एक मीटिंग। हर चीज का इलेक्शन करते हो। तुम्हें शरीयत याद आती है मरने के बाद, मरने से पहले तो शरीयत की याद ही नहीं करते। जैसे ही मरा तो इतनी शरीयत याद आएगी, अब तो मौलवी के बगैर कफन नहीं काट रहा। हजरत बताओ कैसे कटेगा? अब हजरत ही बतागा तो बता रहा हूँ। जबकि अगर उल्टा सीधा भी कुछ कट जाए तो कोई मसला नहीं है। हाँ, अगर थोड़ा बहुत फालतू भी कट गया तो क्या हो गया? ऐसे थोड़ी है ईमान में कमी आ गई। ज्यादा होगा खिलाफ सुन्नत हो जाएगा, लेकिन यहाँ तो फर्ज के फट डकारे पड़ा, कोई मसला नहीं जिंदगी। वाह वाह हजरत, बहुत अच्छे। जिंदगी में हक मारे पड़ा, माल मारे पड़ा, पड़ोसियों का दावे पड़ा, कितने के कर्जे दावे पड़ा, दलालियां खा गया, कमीशनों के नाम पे खा गया, डकार गया। वाह जी जी, हराम कमा कमा के लोगों को दे रहा, मदरसे बनवा रहा और हज कर रहा, उम्रे पे उम्रे कर रहा, लोगों को दिखा रहा बड़ा नेक है। कान खोल कर सुन ले, अगर गसब किया हुआ माल जो हराम का माल है, अगर उसे सदका करेगा ना तो सोचेगा सवाब मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा और अजाब में चला जाएगा। झूठ बोल रहा है, कमीशन खा रहा, दलालियां खा रहा, हराम तरीके से वो कर रहा और हर साल उम्रे पे जा रहा, दिखा रहा मैं बड़ा नेक हूं। कर कितने उम्रे करेगा? अबू जहल रोजाना नबी को देखता तो उसे देखने के लिए सवाब मिल गया। क्या जुमला है, वाह वाह वाह, क्या जुमला है। मेरे भाइयों कान खोल के सुन लो, अगर आपने माल गसब किया है, हराम का माल है, यकीनी तौर पर हराम का माल, यकीनी तौर पर, और फिर तू उससे हज कर रहा है तो ये मत सोच रही है मुझे सवाब मिल गया। हाँ ना ना, चौथी सूरत में बता रहा हूँ, अभी सालिहात बयान कर रहा हूँ, अभी भी नेक अमल। जो तीसरी सूरत है वो तवासौ बिल हक जी, चार काम करने वालों को अल्लाह ने कहा घाटे से बाहर हैं, तो उसमें तीसरा काम, उस चौथे काम में, चार कामों में तीसरा काम हुकूक की अदायगी है। हाँ, हुकूक की अदायगी। मालूम है आपको, किसी अल्लाह वाले से किसी ने पूछा हुजूर ईमान क्या है? का अदब का नाम ईमान है। का अदब क्या है? का हुकूक की अदायगी का नाम अदब है। हुकूक की अदायगी का नाम अदब है और अदब का नाम ईमान है। यहाँ तो हाल ये है, हम तो अपनी बेटियों के हिस्से ही नहीं दे रहे। हिस्सा बेटी का भी है मालूम है, कि जहेज बंद कर दो, बेटियों के हिस्से जाना शुरू कर दो जी, तुम भी सुबुकदोश हो जाओगे और जहेज की लानत भी खत्म हो जाएगी। और खासकर देहातों में तो ये रिवाज ही नहीं, शहरों में तो किसी हद तक है भी, देहातों में तो बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल खारा डकार सोच रहा कि मैंने जहेज दे दिया सब कुछ हो गया। और मेरे भाई कान खोल कर सुन ले, जहाँ बेटी का हिस्सा है वहाँ बेटे का हिस्सा है, वहाँ बेटी का भी हिस्सा है। इन उलमा से पूछ हजरत मेरे इतने बेटे हैं, इतनी बेटियां हैं, अब बताओ मैं हिस्सा कितना कितना बना लूं, कितना कितना हिस्सा देना है? ये उलमा बांट कर देंगे, तकसीम कर देंगे, जितना ये बता दें उतना उतना उनको हिस्से का उनका मालिक बना दे, ताकि दुनिया से तो बिल्कुल पाको साफ।
बहनों का खा गए, पुत्रियों का खा गए, बेटियों का खा गए, और उसके बाद में अपने आप को सोचने भाई बड़े नेक हो। भाइयों हुकूक की अदायगी करो। हमारे एक उस्ताद हैं अल्लामा अकबर अली साहब किबला जामिया नईमिया मुरादाबाद में पढ़ाते हैं, अल्लाह सलामत रखे, बड़ी नेक शख्सियत। एक दिन में बैठा यार ऐसी बात करने लगे, मुझसे कहने लगे मौलाना गुलफाम एक दिन यार मैं बैठा था और बैठे बैठे सोच रहा था अकबर अली तू तो बड़ा अपने आप को नेक समझता है, मगर तूने तो वो काम किया है कि जो शायद तू अपने आप को नहीं माफ कर पाए। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ? कहने लगे यार एक दिन मैं सोचने लगा कि मैं उसूल तो निकालता हूँ, लेकिन मेरे घर में भैंसें भी पलती हैं, जानवर भी पलते हैं, उनका जो चारा बोता हूँ चरई बिरसीम वगैरह उनका तो मैंने उसूल निकाला नहीं। चरई बिरसीम तो है तो वो भी खेती है, तो वो भी खेती। हम गेहूं बोते हैं, गेहूं का उसूल निकाल देते हैं, धान का निकाल देते हैं, लेकिन जो भैंसों का चारा बोते हैं कुछ ने निकाला, कौन निकाल रहा है? कहने लगे मैंने हिसाब लगाया कि मैं कब से भैंस निकाल रहा हूँ, और मैंने हिसाब लगाया कितने बीघे में बोता हूँ, मैंने एक एवरेज लगाई कि लगभग कितना होता होगा। मैंने पूरा लगा के बोले एक दिन तो लगा और पूरे का हिसाब लगा के मैंने पूरे का यहाँ तो हज को जा रहे हैं तो ज़कात निकालने, भाई काय की ज़कात निकालना, बोले वो हज के पैसे की ज़कात निकाल रहा हूँ, और जो पहले से था बिल्कुल डका नहीं दिया। देख रहे हैं अब हज चला तो ज़कात याद आई इसे, हज चला तो ज़कात याद आई, हज के पैसे को तेरा पड़ा ताम झाम जितना इसका कौन निकालेगा? ज़कात निकाल कर तैयार रहो, बिल्कुल पहले से हज जाओ तो अलग से ज़कात निकालने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि पहले से ही आपका पैसा और माल जो है ज़कात निकाला हुआ, साल के साल ज़कात निकाला। भाइयों बायजीद बुस्तामी को पता चला, रोने लगे। यार गुनाह वो कर रही थी, मुंह काला नौजवान जाके कर रहे थे, रो अल्लाह वाला रहा। कहने लगे बस मुझे तो यही है कि मैदान महशर में मेरे रब ने पूछ लिया तेरी बस्ती में एक फाहिशा नौजवानों के ईमान पर डांका डालती थी, तू क्या करता रहा, तो जवाब क्या होगा? मुरीद परेशान, मैंने कहा बता दिया, अपने पीर को परेशान कर दिया, अपने पीर को, मगर ये आज का पीर नहीं था जो पैर फैला के सोता हो, ये कल का पीर था जो लोगों के एक एक गुनाह पर भी नजर रखता था। पीर पैर फैलाने से सोने का नाम नहीं है ना, पीर होता ही वो था जो मन भी साफ कर दिया करता था और उसकी जिंदगी के सारे मामलात को साफ कर दिया करता था। कहने लगे पता लगा क्या उसका बाजार कब लगता है? मुरीद पता लगा क्या? कहने लगा हुजूर जब शाम होती है, सूरज डूब जाता है, रात अपनी तारीख चादर को तान देती है, तो नौजवान उसकी हवेली का, उसके घर का रुख करते हैं और अपना मुंह काला करते हैं। भाई बुस्तामी को कहा चैन फजर की नमाज पढ़ी, हाथ में मुसल्ला लिया, तस्बीह पकड़ के उसी फाहिशा के दरवाजे पे डेरा डाल दिया। उसका बाजार तो लगता था मगरिब के बाद, मगर ये तो फजर के बाद ही इन्हें कहा बस वहीं पर बैठे हैं, अल्लाह अल्लाह हो रहा है। अब कोई आए आके देखे हजरत तो चला जाए शर्मा, मगर ये सोचे हजरत कहाँ पे बैठे हैं? यहाँ तो शराबियों का आने की जगह है, नफ्स परस्त आने की जगह है, हवस के पुजारी की आने की जगह, ये कहाँ बैठ गए? मगर वो आज के मुसलमानों की तरह नहीं थे। अगर आज किसी मौलवी को देख लेना तो अगर 5 टाइम की नमाज भी उसके पीछे पड़ता तो मानेगा नहीं, फोटो खींच के व्हाट्सएप पर पहले डालेगा देखो मौलवी कहाँ बैठा। 5 टाइम की नमाज पढ़ता हो, सोचेगा नहीं कि किस लिए बैठे हैं, इसमें क्या वजह हो सकती है, पहले पूछ लूं, तहकीक कर लूं। हर आंख का देखा सच्चा नहीं होता, पता नहीं किसी मजबूरी में तो नहीं बैठे, पहले फोटो खींच के डालेगा कि देखो ये बैठ। और जो लोग देखेंगे ये नहीं कहेंगे भाई तहकीक तो कर लेता, वो और शेयर कर देगा, तो आगे बढ़ा देखो। निज़ाम में कदा को जिस तरह बिगड़ा है ये साकी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। मौलवियों के फैसले वो जाहिल कर रहे हैं जिनको अलहम शरीफ याद नहीं।
मस्जिद में कौन इमामत करेगा, कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, इसकी इमामत वो मुतवल्ली कर रहा है जिसे सना याद है। लोग बैठे हैं कर्नाटक में कुरान सुनाने, मैं भी चला गया एक साल, पता चला टैक्स हो रहा है, मतलब कोई मुफ्ती बैठा होगा बहुत बड़ा कारी, टैक्स ले रहा होगा। हमारा भी नंबर आया, हम भी चले गए, देखे तो मस्जिद की कमेटी में बैठी है दाढ़ी मुंडे, क्या कर रहे हो, बोले इनका टैक्स ले रहे, शर्म नहीं आ रही तुम्हें, एक अलहम्द नहीं पढ़कर सुना सकते, उन उलमा का टैक्स ले रहे हो। जी मामला है। अरे भाइयों, अगर मस्जिद का इमाम रखना है तो अपने किसी इलाके के अच्छे आलिम से राबता करो, हजरत हमें इमाम दो, जो इमाम वो चुन के दे दे वो इमाम अपनी मस्जिद में रख लो। और नहीं तो और बरेली शरीफ जाओ अपने मरकज, वहां से लेकर आओ, समझ रहे हैं? अपनी मर्जियों से इमाम चुन लिया और अपनी मर्जियों से निकाल दिया तुमने। ना चुनने में किसी मौलवी का हाथ था, ना निकालने में किसी मौलवी का हाथ। अल्लाह खैर फरमाए। कितने इमामों की इमाम थे इस कोरोना में छूट गए, पता क्या क्या छुड़वा दिया। बोले हजरत अब क्या करोगे, जब नमाज ही न पढ़ ले तो तुम्हारा भी क्या काम। हाँ, कितनों की छूटी है, हकीकत बता रहा हूँ, कितनों की विचारों की छूटी है। अरे यार, अगर तू नमाज नहीं पढ़ रहा है, फिर भी अगर ये मस्जिद में अकेला भी नमाज पढ़ रहा, तब भी इसकी जिम्मेदारी पूरी हो रही है। बायजीद बुस्तामी पहुंच गए, मुसल्ला बिछा दी, जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, मगरिब का वक्त आते आते कस्टमरों की लाइन लग जाती थी। लेकिन आज जो भी आ रहा था हजरत को देखता पतली गली से निकल जाता। हजरत पहले आपने देखा होगा कि बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, उन्होंने शायद ज्यादा देखा होगा, कुछ तो अपने बचपन में मैंने भी देखा था ये, लेकिन वो कम रह गया है। अगर कोई शख्स बीड़ी भी पी रहा ना, तो अपने महल्ले के बड़े किसी शख्स के सामने नहीं पी, या चचा ताऊ का नहीं पी, अब्बा के सामने नहीं पी सकता, हजरत नहीं। ये बात होती थी नहीं होती थी? मियाँ हद ये है कि रमजान के महीने में गैर मुस्लिम किसी मुसलमान के सामने नहीं खाता पीता था। जब आप हमारे अपने खाने पीने लगे तो फिर गैरों से कैसे करें? थोड़ा इतना अदब होता। अगर किसी लड़की को अपने घर से निकल के पड़ोस वाले घर में जाना ना, तो वो अपने झरोके से दरवाजे से देखती रहती थी, मैं इस घर से निकल के पड़ोस के घर में जाऊंगी, कोई रास्ते में हमारे महल्ले का बड़ा शख्स खड़ा तो नहीं है। छिपी रहती थी, और जब वो हट जाता था तो शटाक से निकल के फटाक से उसके घर में पहुंचती थी। मेरी बात गलत तो नहीं है? और बता दूं मैं आपको, कयामत क्यों नहीं आए, जल्जले क्यों नहीं आए? पहले जमाने में ऐसा होता था कि निकाह हो गया, शादी हो गई, मगर विदाईगी नहीं होती थी। लड़की की चाले होते थे, गोने चाले, वो 4-4 साल और 5-5 साल में होते थे। अरे तुम्हारे जमाने में नहीं होते थे, मगर सुन लो, आखिरी तो तुम नहीं बोली। हाँ, सुन लो 5 साल में गोना हो रहा, निकाह होने के बाद ये उलमा बैठे, निकाह हो गया, बीवी उसकी हो गई, निकाह होने के बाद बीवी उसकी हो गई। वो चाहे तो कहीं अपने साथ ले जाए, वो चाहे तो उससे अकेले में बात करे, खलवत में बात करे, जलवत में बात करे, इसलिए कि उसकी बीवी हो गई शरीय तौर पर जिस दिन उसने निकाह कर लिया। लेकिन पहले चालों का रिवाज था, शर्मो हया इतनी थी, चाला होने के बाद, अगर हाँ निकाह होने के बाद 5 साल में चाला हो रहा, तो ये लड़का 5 साल तक लड़की से बात करना तो दूर की बात, उस बस्ती तक की तरफ से नहीं गुजरता था। इधर हमारी शादी हो गई है, लोग क्या कहेंगे? गुजरता तक नहीं था, लोग क्या कहेंगे? उस लड़की को देखना, बात करना तो बड़ी बात, देखना बात करना बड़ी बात हो गई, जबकि निकाह हो गया। लेकिन उधर गुजरता भी नहीं था। और आज वो आखिरी वही है कि खाली रिश्ता हो गया, मोबाइल आ जाता उधर से, खाली रिश्ते पे मोबाइल आ गया, और छुट्टा खुले खजाना लड़की बात कर रही है उस लड़के जिससे निकाह नहीं हुआ, अभी खाली रिश्ता हुआ। अब घर वाले भी कुछ नहीं कह रहे, ये तो वही बात चल रही है जहाँ रिश्ता हो गया। और तुझे पता है जहाँ रिश्ता हुआ वही बारात भी जाएगी, वही निकाह भी होगा। हमने तो रिश्ते भी टूटते देखे हैं, मंगनियां भी छूटती देखी है,
बना के भी लोट भी देखी है। अरे रिश्ता हो गया तो ये कैसी भी हयाई है कि फोनों पे बातें शुरू हो गई, जब तक निकाह ना हो जाए इसका आपस में कोई रिश्ता नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हया की पहचान। आज हया के जनाजे निकल गए। लोगों, हया ईमान का हिस्सा है। हया पैदा करता है। ओ मेरे भाई, बायजीद बुस्तामी बैठे, मगरिब का वक्त हो गया मगर एक भी कस्टमर नहीं आया। आता था हजरत को देख के लौट के चला जाता था। कहते भी क्या हुआ, कहने लगे हजरत बैठे। अब भाई क्यों बैठे हजरत जाने, लेकिन यार मेरी हया गवारा नहीं देती कि हजरत बैठे वहां मैं चला। शाम हुई, फाहिशा ने अपनी खादमा को भेजा, नीचे जाओ कितने कस्टमर आए हैं सभी की लिस्ट ले आओ, नंबर बाई नंबर वो मुझसे मुलाकात करें और उनकी फीस भी जमा कर लो। आई खादमा ने आके देखा आज तो कोई कस्टमर ही नहीं है, एक ही बैठा जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है। जोर से बोलो, जोर से बोलो। आई आके हैरत में पड़ गई, वापस चली गई। कहने लगी पता नहीं क्या हो गया, आज तो कोई है ही नहीं। एक बुजुर्ग सा आदमी है, चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे इमामा है, हाथ में तस्बीह है, बगल में मुसल्ला है, लब पे जारी अल्लाह अल्लाह है। बस वही बैठ के अल्लाह अल्लाह है ही नहीं। कहने लगी अजीब है, उसने आके आज का मेरा नुकसान करा दिया, उससे जाके पूछ के वो क्यों आया है। खादमा आई आके कहने लगी आने वाले बाबा, आने का मकसद तो बता, आप आए किस लिए हैं, ये आने का क्या मकसद है। यहाँ तो बाश आते हैं, ए आने वाले, यहाँ तो वो लोग आते हैं जो नफ्स परस्त हैं, यहाँ तो वो आते हैं जो अपना ईमान का सौदा करने आते हैं। बता बता तू क्यों आया है। कहने लगे सुन, मैं रास्ता नहीं भटका हूँ, रास्ता वो भटक गई है जिसकी तू खिदमत करती है, इसलिए ये अल्लाह वाले की बस्ती है। आज से इस बस्ती में या तो यही रहेगी या फिर हम ही रहेंगे। या तो यही रहेगी या हम ही रहेंगे, ये फैसला करने आए। रास्ता नहीं भटके, ये फैसला करने आए। उससे मुलाकात करा, हम मुलाकात करना चाहते हैं। खादमा बोली बस 1 मिनट इजाजत ले आऊं। कहने लगी वो जो बाबा आया है ना, वो तुझसे मिलना चाहिए। उसने कहा मुझे इससे कोई मतलब है, आने वाले की दाढ़ी है कि दाढ़ी नहीं है, आने वाले के सर पे क्या, इससे मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपनी कीमत चाहिए। उससे बोल, मुझसे मिलने की कीमत अदा करेगा तो मैं इजाजत देती हूँ, और कीमत अदा ना करे तो मेरी चौखट से वापस कर देना। आई आने के बाद कहने लगी मेरी मालिकिन का हुक्म है, अगर मिलने की कीमत अदा करो तो आपसे बात करने तैयार है, और कीमत अदा ना करो तो उसकी चौखट से वापस हो जाओ। ने फरमाया उससे पूछ के पूरी रात की कीमत क्या होगी। पूरी रात की कीमत किसी और को नहीं आने दूंगा। उसने कीमत बताई, इन्होंने अदा कर दी। अल्लाह अल्लाह जरा और करना। कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जहन्नम खरीदते हैं, कुछ लोग पैसा खर्च करते हैं जन्नत खरीदते हैं। कुछ दीन फैलाने के लिए पैसा खर्च करते हैं, है ना, और कुछ दीन को नुकसान पहुंचाने के लिए पैसा खर्च करते हैं। अपने पैसा खर्च कर पहुंचे खास कमरे में, उसके मुलाकात के कमरे में अपना तैयार होके खड़ी थी एक ऐसा शख्स आ रहा जिसने पूरी रात की कीमत तनहा अदा कर दी है, अच्छे से मिलना होगा। खड़ी है बन सबर के, जुल्फों को बिखेर के बायजीद बुस्तामी आए, उसके हुजरे खास में पहुंचे। आपने उसकी तरफ नजर उठा के देखा ही नहीं, नजर उठा के ही नहीं देखा।
निगाहें जमीन पे पड़ी हैं, कमरे में खड़े हैं, कहने लगी वो आने वाले अजीब बेवकूफ है, इतनी कीमत अदा किया है, मुझसे मिलने आया है, मुझे देखना भी गवारा नहीं, एक बार निगाह उठा के तो देख, मेरा हुस्न लाजवाब है। कहने लगे क्या करें, हमने दिल ऐसे हसीन को दे दिया है जो उसके हुस्न का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। दिल तो एक ही था, वो दे के आए, महबूब तो कोई और है जो नजरों में खटकता है, अब तुझे क्या देखे। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी क्या तेरे शहर में कोई मुझसे भी खूबसूरत है? कहने लगे तेरी तो औकात क्या है, उसके कदम से लगने वाले जर्रे भी आसमान के चांदो सूरज से ज्यादा चमकते हैं, जिसे मैं दिल दे के आया हूँ। कहने लगी तेरे महबूब का नाम क्या है? कहने लगा मेरे महबूब को कहते हैं आमिना का लाल। मैं आमिना के लाल को दिल दे के आया, ये दिल तो उसे दे दिया है। कहने लगी दिल जब उसे दे दिया है तो यहाँ क्यों आया है? कहने लगा उसी का तो पैगाम लेके आया हूँ, महबूब की बात लेके आया हूँ। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ, बस मैं तो इसी बहाने से अपने महबूब का पैगाम लेके आया हूँ। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी आने का मकसद तू नहीं बताता तो कान खोल कर सुन, तूने कीमत अदा की है, कीमत दे दी गई। बायजीद बुस्तामी ने कहा सुन, तेरी मुंह मांगी कीमत मैंने अदा कर दी है, अब तू कौन होती है फैसला करने वाली कि मैंने किधर देखना है और क्या करना है? कीमत मैंने दी है, अब इस रात का मालिक मैं हूँ, अब फैसला मैं करूंगा कि तुझे किधर देखना है और क्या करना है। कीमत मैंने दी है तो फैसला तू थोड़ी ना करेगी, फैसला हम करेंगे कि तुझे किधर देखना है और क्या करना है। कहने लगी हाँ बात तो सही है, कांटेक्ट तो यही हुआ है, जब मैंने कीमत मुंह मांगी ली है तो काम तेरी मर्जी का। कहने लगे काम मेरी मर्जी का तो सुन, निगाहें मेरी झुकी रहने दे, निगाहें मेरी झुकी रहने दे, अब तू एक काम ना कर ले। क्या करूं? कहने लगे गुस्ल खाने में जाकर वजू कर ले और अच्छे से गुस्ल कर ले। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार की। दीवाने को दीवाने की नजरों से न देखो, दीवाना भी कुछ देख के दीवाना बना है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। कहने लगे जा गुस्ल कर ले, वुजू कर ले। अल्लाह अल्लाह। कहने लगी हाँ हाँ जब कीमत ली है तो बात तो मानना होगी। चली गई, वुजू करके आई, गुस्ल करके आई। कहने लगी अब क्या करना है? फरमाया जो चादर तेरी नीचे पड़ी है उसे उठा और अपने सर पे अच्छे से ढांक ले, इस तरह से ढांक ले कि तेरे बाल की सियाही भी नजर न आ सके। लोगों जरा गौर करो, वो फाहिशा जो लोगों को रोजाना जिस्म बेचा करती थी, लेकिन एक अल्लाह वाला के आया, अल्लाह वाले के कदम की बरकत है। देखो अल्लाह वाले ने इसका जिस्म भी पाक करा दिया है, अब अल्लाह वाले ने इसका सर भी ढका दिया है, अच्छे से पर्दा करा दिया है। खड़ी हो गई, कहने लगी चादर भी सर पर रख लिया गया है, मैंने जुल्फों को भी अपनी ढांक लिया है, अपना चेहरा भी ढांक लिया है। आने वाले बता अब क्या करना है? बायजीद बुस्तानी के हाथ में जो मुसल्ला था जमीन पर बिछा दिया, वो बिछा के बोले इसमें खड़े होके अब तूने 2 रकात नमाज पढ़ना है। जरा जोर से बोलो, जरा जोर से बोलो। अब खड़े होकर कोई नौजवान नारा लगाएगा तुझे 2 रकात नमाज पढ़ना है। कहने लगी जब कॉन्टैक्ट हुआ तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। मुसल्ले पे नमाज के लिए खड़ी हो गई। ये तो खड़ी हुई थी इसलिए कि पैसा लिया है, बात मानना जरूरी है, मगर बायजीद बुस्तामी ने इसे मुसल्ले पे खड़ा करके खुद सजदे में गिर गए। सजदे में गिर के बोले मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, अब यहाँ से आगे ले जाना तेरा काम है। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे माशाअल्लाह। मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था,
मौला मुसल्ले पर खड़ा करना मेरा काम था, अब इसके दिल में नमाज की अजमतें पैदा करना तेरा काम है, इसे सच्ची तौबा कराना तेरा काम है। मौला मैं एक चीज तेरा बंदा हूँ, मौला मेरी जितनी हैसियत थी उसके मुकाबिल मैं कर गया, अब आगे तेरी रहमत का सहारा है। अल्लाह वाला दुआएं कर रहा है, अल्लाह की रहमत ऐसी बरसी, इसका दिल ऐसा अल्लाह ने फेरा, जब खड़ी हुई तो फाहिशा थी और जब सलाम फेरा तो अल्लाह ने इसे ऐसी सच्ची तौबा नसीब कराई कि जब सलाम फेरा तो तौबा करके वलिया हो गई थी। आंखों में आंसू है और झूमती जा रही थी, ऐलान करती जा रही थी, जब उनके गदा भर देते हैं शान ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, अजमत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। ए आका तेरे गुलाम मेरे घर में कदम रखे तो जिंदगी बदल जाए। या रसूल अल्लाह कभी अगर तेरी दीद हो जाए तो फिर मेरा क्या हाल हो जाए। तभी तो किसी आशिक ने कहा है जबकि तेरी दीद होगी तभी मेरी ईद होगी। मेरे ख्वाब में तुम आना मदनी मदीने वाले। कोई और आशिक बोला रात जो ख्वाब में तेरी दीद हो गई, चांद दिखे या ना दिखे मेरी ईद हो गई। जिंदगी बदल गई, अल्लाह वाले लम्हों में जिंदगी बदल गई, जिंदगी बदल गई। बायजीद बुस्तामी बोले ओ बेटी अभी तूने तौबा की है, अगर कोई नौजवान तौबा करे ना, जिस बस्ती में तौबा कर ले नौजवान, एक जुमला कान खोल कर सुने सारे लोग, किसी बस्ती में अगर कोई एक नौजवान तौबा कर ले, नौजवान की वजह से तौबा करने की वजह से उस बस्ती पर, पूरी बस्ती पर अल्लाह की रहमत बरसती है। जवानी की तौबा अल्लाह को बहुत पसंद है, जवानी में अगर कोई तौबा करे तो अल्लाह को उसकी तौबा बहुत पसंद है, इसलिए कि गुनाह करने की सलाहियत बुढ़ापे में कम और जवानी में ज्यादा होती है। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे आप। बायजीद बुस्तामी ने फरमाया रब की रहमत बरस रही है, तूने तौबा की है, तू जिस्म बेच के कमाती थी ना, एक बार सच्चे दिल से उस रब से आज मांग के तो देख, अगर तुझे माला माल ना कर दे तो कहना। अल्लाह ने तुझे दीन तो दे दिया, अब दुनिया भी अगर चाहती है तो मांग सच्चे तरीके से रब देगा। कहने लगी हुजूर क्या करें, अब तो दुनिया दिल से निकल ही गई, इस दिल में तो मदीने वाले के जलवे बस गए हैं। अब कुछ आई नहीं दिल में मदीने वाले के जलवे। कहने लगी मांग ले रब की रहमत बरस रही है। जो नौजवानों सच्ची तौबा करो, सच्ची तौबा करो, फिर दुआ भी करना इंशाअल्लाह। सच्ची तौबा के बाद दुआ बहुत जल्दी कबूल होती है क्योंकि रब की रहमत बरसती है। रब ने फरमाया मांग ले जो मांगना चाहे मांग ले, अगर मांगेगी तो मिल जाएगा। फिर सजदे में जाके गिड़गिड़ा के मांगने लगी, मांगा तो बड़े प्यार से मांगा। उसके मांगने को बेदम शाबाशी अपने अंदाज में बयान करते हैं। वो झूमती जा रही है, मांगती जा रही है, इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। दुनिया में जब अपना बना लिया है और अपना बना के अपने दर से लगा लिया है, तो अब महशर में भी अपने ही कह दे या रसूल अल्लाह, इसी पे काम हो जाएगा। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं। तकरीर का आखिर है और सुन लीजिए, क्या बात हो महशर में। हर आदमी अपने आप को तस्वीर करे, हर आदमी इस शेर को पढ़ो, क्या बात हो महशर में। एक बात बताऊं मैं आपको, आपके गांव में कोई पागल है, ठीक, और वो पागल किसी को उठा के पत्थर मारा, उसका सर फट जाए और वो उसका गिरेबा पकड़ ले, भाई तूने मेरा सर फड़ा बदला लूंगा,
कारी एहसान साहब आएंगे, हंस के कहेंगे कहाँ चक्कर में पड़ लो मौलवी साहब, ये पागल है। पागल है, इसका कहाँ गिरेबा पकड़ो, ये तो किसी को भी मार देता है। ये तो MP MLA DM SDM को भी मार दे। अपने घर के हो गए पागल के लिए DM SDM है, वो किसी को भी गाली बक दे, वो हंस के कहोगे नहीं कहोगे अरे कहाँ चक्कर में पड़े हो, तो मौलवी साहब क्या करेंगे, फिर उसको फौरन छोड़ ही देंगे। यार जब पागल है तो मुझे पता ही नहीं था, जब पागल है तो पागल है। तुम केस लिखवाने जाओ, मुकदमा ही नहीं लिखा जाएगा, पागल है। पागल, अरे पागलों के ट्रेनों में टिकट नहीं लगते यार, किसी भी डिब्बे में चढ़े लगते ही नहीं। तुम तो खड़े हो जाइए, अगर टीटी ना काट दे पेनल्टी डाल दे तुमको तो बात ही क्या। पागल तो कहते ही कहता इधर को बैठ जाता, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? पागल तो पागल। बेदम शवारसी कहते हैं आपका मेरे गुनाहों की वजह से फरिश्तों ने मुझे पकड़ लिया और घसीट के ले जा रहे हो, गुनाह किया है, गुनाहगार है, चल तेरा बदला जहन्नम है। या रसूल अल्लाह, मैदान महशर में फिर मैं आपसे शिकवा कर बैठूं, आका देखो इन्होंने मुझे पकड़ लिया। आप जरा मुस्कुरा के कह दो कहां पकड़ के ले जा रहे हो फरिश्तों, ये तो दीवाना है। क्या बात हो महशर में मैं शिकवे किए जाऊं, तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। तुम हंस के कहे जाओ दीवाना है दीवाना। इसी मजमून को जब आला हजरत ने बयान किया, लफ्ज बदले हैं, बात वही है, बात वही है। लफ्ज बदले हैं, बात कहते हैं ए इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सकते। पुलिस पकड़ के ले जाए आपको और कहे बहुत लंबा मुकदमा लगेगा, बहुत बड़ा जुर्म किया तूने, तो यहाँ से बहुत बड़े मंत्री का फोन पहुँच जाए, छोड़ दे अपने। और फिर वो गांव में आया तो गांव वाले कहें यहाँ पे पूरी फोर्स आई थी, जब बड़े आओ भाव ताव के साथ, पूरे अमले के साथ, भाई बड़े बड़े अधिकारी भी थे, आला ओहदेदारान भी थे, और भी तू आ गया, अभी सुबह गया शाम यहाँ पे जा। कहेगा मियाँ नब तो लंबा गया था, फोन मंत्री जी का क्या पहुँचा, सस्ते में ही काम हो गया। ये कहेगा क्या नहीं कहेगा, है ना? आला हज़रत कहते ए इश्क तेरे सदके, जो नबी से इश्क किया ना, तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। एक बात अगला मिसरा और सुन लो ताकि समझ लो। एक आग वो होती है जो लकड़ियों में लगाई जाती है, और एक आग वो होती है जो दिल में लगाई जाती है। दिल में जो आग लगती है वो इश्क की आग होती है। कहते हैं मैंने अपने दिल में इश्क की वो आग लगाई है जो जहन्नम की आग को बुझा देगी। ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। दर अब होगी या रोजे जजा, दी उनकी रहमत ने सदा। ये भी नहीं वो भी नहीं। आखिरी बात बता दूं, इसी मजमून को, इसी मफहूम को जब आला हजरत के मजले भाई उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन ने परोया तो किसी शान से बोले मैदान महशर में एक बहुत बड़ा जलसा नुमा होगा, उसमें सदारत मेरे रब की होगी। उसके जो सिपाही होंगे ना, फरिश्ते एक एक गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे। वो जो फरिश्ते होंगे ना अज़ाब के, वो रब के सिपाही हैं, गुनाहगार को ढूंढ रहे होंगे, जैसे मुजरिम को यहाँ के सिपाही ढूंढते हैं। कहने लगे मैदान महशर में ढूंढ रहे होंगे, मगर मैं तो नबी का दामन पकड़ लूंगा। मैंने कहा अल्लामा हसन के छुप जाओगे दामन पकड़ के, वो तुम्हें वहां भी पकड़ लिए तो। बोले क्या बात करता गुलफाम, ढूंढा ही करें सदर कयामत के सिपाही वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो, दिल दर्द से बिस्मिल की तरह लौट रहा हो, सीने पे तसल्ली को तेरा हाथ। इसी मफहूम को जब डॉक्टर इकबाल ने अपने अंदाज में परोया तो वो ये कह करके चले गए, डॉक्टर इकबाल तहज्जुद की जा है कि फिरदौस आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद। अरे तमाशा तो देखो, दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। बस लोगों
में सीना तान के ऐलान कर दो मैं तो दीवाना मोहम्मद का। बस 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 भाई, ये मत देखो कि हमें शर्म लग रही है, टोपी ओढ़ने में शर्म है और भाई बैठ के खाने में शर्म है। शर्म खत्म ही कर दो। अब वो काम करो जिसमें नफ्स है ना, शर्म है ये काम करने में, सलाम करने में शर्म लगती है बढ़कर। जिसने नफ्स को मार लिया वली बन गया। जब तक नफ्स को नहीं मारेगा वलायत नहीं मिल सकती। कुछ भी कर लेना, कितना बड़ा मौलवी बन जाएगा। नफ्स मारना। हमारे यहाँ एक अल्लाह वाला था, नाम है लक्कड़ शाह मियां, उनका लक़ब था, ये नाम तो कुछ और रहा होगा, मशहूर है वो। अभी उनको 35-40 साल का ज़माना हुआ होगा विसाल किए हुए। जेब में एक मिर्च और नमक की डेली रखते थे, वो सांभर वाली जो डेरी होती है। लोग कहते थे मियाँ आओ खाना खा लो, बड़े बड़े मुर्ग मुसल्लम रखते थे। किसी के यहाँ तो वो खाते नहीं थे, कभी किसी के यहाँ चले भी गए, मूड हुआ तो खा लिया, और नहीं तो उसके यहाँ दावत कबूल करके भी मुर्ग मुसल्लम रखे हैं, नमक की डेली, मिर्ची निकाली, उससे रोटी शुरू कर दी खा। और कहते थे मुर्गा खागा मुर्गा, अरे मिर्ची खा, मुर्गा खागा मुर्गा, अरे नमक खा। अब लोग खामोश। किसी ने पूछा हजरत ये खाना खाते हुए आप क्या करते हैं? बोले नफ्स से कहता हूँ, वो कहता मुर्गा खा, मैं कहता मुर्गा खागा, अरे मिर्ची खा। अल्लाह वालों की शान निराली है, अल्लाह वालों की शान निराली है। यहाँ तो मैंने क्या क्या करके दिल कर रहा, गगन खा ले, गगन ही खा लिया, दिल कर रहा, ये कर रहा, दिल कर रहा, सबका दिल ही हो गया। दिल कर रहा नमाज छोड़ के, दिल कर रहा ये कर लो, दिल कर रहा वो कर लो। भाई अपने नफ्स को मारो, नफ्स की ना सुनो, बस दीवाने हो जाओ सरकार के। ये दीवानगी इंशाअल्लाह तुम्हें कब्र में भी बचाएगी, मैदान महशर में भी बचाएगी। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तौबा करता हूँ, मेरा मौला माफ फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।